हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एजुकेशन सिनेमा में लेक्चर नंबर 5 के साथ आए हैं। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ा चुका हूं मैं। इस लेक्चर में हम इस टैब की बात करेंगे जिसमें हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, जिसमें डिलीट का है, और हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है। सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी पहले वर्किंग कर ली है, तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास, अगर मैं लिखूं 5 एंटर 7 एंटर 8, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 5 और 7 के इन बिटवीन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक रो इंसर्ट कराऊँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस रो पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इंसर्ट दबा दूंगा, तो ये एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसी को मैं क्या करूं, यही रो मुझे इंसर्ट करानी है, तो मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इंसर्ट सेल कर दूंगा, ठीक है। तो वो मुझसे पूछता है कि आपको इंसर्ट डाउनवर्ड्स आपको सेल बढ़ाने हैं या राइट साइड पे। अब देखिए, डाउनवर्ड तो हमें बढ़ाने हैं ना। अब जैसे मुझे डाउनवर्ड बढ़ाने, तो ये एक इंटायर सेल को करेगा, ठीक है, पूरी रो को नहीं करेगा। देखिए, रो हमारे पास क्या है, पूरी 18th, ये 18th है ना, ये 18th ये पूरी रो है। अब इसमें जितने भी सेल्स आएंगे, ठीक है, तो ये सेल्स हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास सेल्स क्या, एक छोटा सा बॉक्स, वो सेल कहलाता है। चले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में वर्किंग करवा देता हूँ उसकी। अच्छा, इसके बाद हम ये देख लेते हैं 6 7 8 9, ठीक है। ऊपर भी वर्किंग हुई हुई है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं उसे छेड़ूँ, ठीक है। मैंने इसके साथ ये काम किया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कराऊँ। कहाँ, 6 और 6 के बीच में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 6.5 लिखूँ। तो मैं इसको कैसे इंसर्ट करवाऊँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट के ऑप्शन में, इंसर्ट सेल, और ये देखें अब मुझसे क्या पूछता है कि शिफ्ट सेल डाउन करना है, क्या करना है, या राइट पे आपने एक सेल लेना है। तो मैं क्या कहता हूँ, नहीं, आप मुझे एक बाकी सेल क्या कर दो, डाउन कर दो, 6 8 9, इसके बीच में एक इंसर्ट करा दो मुझे सेल। ये देखें, ये क्या करेगा, एक सेल को ये इंसर्ट करा देगा। इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस आऊँ और फिर दोबारा इस ऑप्शन पे जाऊँ और इसको मैं कहूँ कि सेल तो इंसर्ट करो, लेकिन क्या कर दो, राइट पे कर दो सबको, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, इसने क्या कर दिया, इन सबको राइट पे कर दिया, जो कि मेरे पास रो में मौजूद थे। तो राइट वाले जो हैं वो किस पे काम करते हैं, रो पे काम करते हैं, और डाउनवर्ड वाले किस पे काम करेंगे, कॉलम पे काम करेंगे, ठीक है। इंटायर रो का मतलब है कि पूरी रो मुझे इंसर्ट करानी है। जैसे कि अब मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि 7 के पास मेरी क्या हो जाए, एक रो इंसर्ट हो जाए, रो इंसर्ट हो जाए। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से बाहर से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट शीट रोज, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो एक शीट हमारी क्या होगा, ये एक रो इंसर्ट करा दी। अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ से कर लें। तो इंटायर मैंने क्या करा दिया, इसमें एक रो दोबारा इंसर्ट करा दी। अच्छा, इसका एक शॉर्ट की है रिपीट करने का, शॉर्ट की ऑफ रिपीटेटिव वर्क कह लो आप, या रिपीट करने के लिए कोई भी कमांड, शॉर्ट की फॉर रिपीट कमांड, शॉर्ट की फॉर रिपीट कमांड, ठीक है। कमांड को रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, F4, ये हमारा शॉर्ट की है, ठीक है। अब इस कमांड को मुझे रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F4 दबाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। अच्छा, मुझे रो इंसर्ट करानी है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके एक रो मैंने क्या कर दी, इंसर्ट करवा दी। अच्छा, एक रो इंसर्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, F4 दबाता रहूँगा, F4 क्लिक करता रहूँगा। जितने मैंने F4 क्लिक किए उतनी ही रोज़ हमारी इंसर्ट हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक एक करके रो इंसर्ट नहीं हो, ये बहुत सारी रोज़ इंसर्ट हो जाएं। तो पहले मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, कितनी मैंने सिलेक्ट कर ली, 20 से लेकर 26, 7 रोज़ मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर मैं यहाँ जाऊँगा इंसर्ट के ऑप्शन पे, या मैं नॉर्मली यहाँ से जाके क्या करूँगा, इंसर्ट करा दूँगा, ठीक है। इंसर्ट दबाता जाऊँगा तो क्या इंसर्ट होती जाएगी, मेरे पास रोज़ इंसर्ट होती जाएगी। ये देखें, 7 रोज़ इंसर्ट हो गई 7 के गैप से, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि इंसर्ट कैसे करना है।
सेल्स कैसे इंसर्ट करने, रोज़ कैसे इंसर्ट करनी है, ये हमने सीख लिया। इसी तरह कॉलम भी इंसर्ट हो सकते हैं। अब मैं आर पे हूँ, मैं ये चाहता हूँ वाई एल के एच, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक क्या हो जाए, एक रो इंसर्ट हो जाए इनके बीच में। तो यहाँ क्या होगा, ये एक रो इंसर्ट होगा, सॉरी एक कॉलम इंसर्ट हो जाए तो कॉलम इंसर्ट हो गया। इसके साथ मैं अगर ये कर सकता हूँ कि मैं इसी ऑप्शन में जाके इसके बीच में रख के मैं यहाँ ऑप्शन में चला जाऊँ और यहाँ लिख दूँ कि इंसर्ट शीट कॉलम, तो एक कॉलम उसने क्या करा दिया, इंसर्ट। इसके बाद रिपीट कमांड क्या है, रिपीट करने के लिए किसी भी कमांड को मैं क्या करूँगा, F4 दबाता रहूँगा। तो F4 दबाऊँगा, मेरे पास क्या हो जाएगी, वो कमांड रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी इंसर्ट के ऑप्शन को वो रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह हमारा डिलीट का फंक्शन काम करता है। अब मुझे ये रो कॉलम डिलीट करना है, कॉलम आर, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अगर यहाँ से नहीं करता तो मैं यहाँ से कर दूँगा, ठीक है, डिलीट कॉलम। क्योंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो मुझे कॉलम का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ क्या ऑप्शन देगा, शीट रोज, ठीक है, कॉलम सेलेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह फिर क्या करेगा, अब मुझे ये एक पर्टिकुलर मैंने नई शीट बनाई है ये वाली, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये क्या डिलीट कर दूँ, शीट ही डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास शीट भी डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे उस शीट का काम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उस शीट को डिलीट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, इसमें जाके राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। शीट पूरी की पूरी मेरे पास डिलीट हो गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इस डिलीट के ऑप्शन में हम एक पर्टिकुलर सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मैंने उस सेल को डिलीट कर दिया तो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस 4 को मैंने डिलीट करना है, तो मैं यहाँ 4 पे जाके डिलीट सेल कर दूँगा। तो बाकी की जो हमारे पास सेल्स हैं 5, 6, 7, 8 वो हमारे मौजूद रहेंगे, 1, 2, 3, सिर्फ 4 का बीच में गैप होगा। लेकिन वो गैप भी खुद ही, ये देखें, अब ये पूछता है मुझसे कि जो बाकी के सेल अब बचेंगे उनको क्या मैं ऊपर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, मैं ऊपर कर दूँ उनको। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई आप ऊपर कर दो। ये तो शिफ्ट सेल्स अप का मतलब है कि ये कॉलम की बात हो रही है कि कॉलम में 5, 6, 7, 8 इनको क्या करेगा, वो 3 के साथ मिला देगा, ठीक है, ऊपर कर देगा, उसकी जगह फिल कर देगा, मतलब गैप नहीं आएगा बीच में किसी भी सेल का। अगर मैं ये करता हूँ शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, तो ये क्या करेगा कि जितने भी ये सेल्स हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8 जो कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल पे बैठे हुए, ये इनको लेफ़्ट साइड पे ले आएगा, यानी 5 इधर आ जाएगा, 6, 7, 8। तो मुझे क्या करना है, मैंने वो देखना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, उस 4 को डिलीट करके 5, 6, 7, 8 को ऊपर लाना है। तो क्या करेगा, 5, 6, 7, 8 को ऊपर ला देगा। अगर मुझे ये करना होगा तो रोज़ के साथ, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा, वहाँ सेल डिलीट करूँगा और क्या कहूँगा कि सबको क्या कर दो, लेफ़्ट कर दो, बाकी जो बचे वो सबको क्या कर देगा, लेफ़्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ से एक गैप कम हो गया क्योंकि सारे सेल उठ के इधर आ गए, ठीक है। ये तो हमारे पास इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन था जो कि हमने डिटेल में देख लिया। इसके बाद है फॉर्मेट का, इसमें रो की हाइट देते हैं, कॉलम की विड्थ वगैरह दे रहे होते हैं हम, ऑलमोस्ट हाइड एंड अनहाइड कर रहे होते हैं रोज़ को, ठीक है। बहुत सारी रोज़ ऐसी आ जाती हैं बीच में जिनका काम नहीं होता, कैलकुलेशंस में हमें मुश्किल हो रही होती है, किसी चीज़ को हम कंपैरिजन अगर कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड कर देते हैं अपनी रोज़ को या अपने कॉलम्स को, ठीक है, ताकि हम आसानी से चीज़ें मैनेज कर सकें। इसके बाद पूरी शीट भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब हाइड करेंगे तो फिर अनहाइड का भी ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम अनहाइड कर रहे होंगे। अच्छा, शीट को हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ शीट को हम शीट के यहाँ से भी जाके रीनेम कर सकते हैं, जहाँ शीट का नाम आ रहा होता है, ये हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो हम शीट को यहाँ से भी रीनेम कर रहे होंगे। इसके बाद हम कॉपी भी कर रहे होंगे, मूव भी कर रहे होंगे। अच्छा, शीट को मूव और कॉपी करने का तरीका आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुश्किल होता है, इसमें बच्चे कर नहीं पाते, लोगों को मुश्किल होती है ऑफिस वर्क करने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है मूव और कॉपी शीट। अगर मैं इसको मूव और कॉपी को करता हूँ, अब मुझसे पूछता है कि भाई आपने शीट मूव करानी है, मूव टू एंड, इसको मूव कर दो। तो अगर मेरे पास बहुत सारी शीटें पहले की बनी हुई हैं तो ये क्या करेगा, उसको सबसे आखिर में ले जाएगा, ठीक है। अगर 3-4 शीटें खुली हुई हैं तो मुझसे एक ऑप्शन पूछेगा कि मैं किस शीट से पहले रखूं। ये जो बिफोर शीट का ऑप्शन है ये इसी के लिए। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने शीट्स बहुत सारी ओपन कर ली हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ लेक्चर नंबर 5 पे।
मैं यहाँ पे करता हूँ मूव। अब ये मुझसे पूछता है किस शीट से पहले रखूँ, शीट 4 से पहले रखूँ, शीट 5 से पहले रखूँ, किस से पहले रखूँ। मैं कहता हूँ भाई आप शीट 5 से पहले कर दो। तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल मेरी कमांड पढ़ के शीट 5 से पहले उसको कॉपी करके रख देगा। लेकिन यहाँ पे वो कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, यहाँ मूव का फंक्शन यूज़ करेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये मूव का फंक्शन यूज़ करे, मैं इसको मूव नहीं करवाना चाह रहा अपने उसको, अपनी शीट को। मैं कहता हूँ कि आप इसकी कॉपी करो, ठीक है, आप इसकी कॉपी बना के रखो, और इसमें अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो मैं मॉडिफिकेशन कर लूँगा उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कॉपी के ये चेक साइन को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि इसी की एक कॉपी बन जाएगी जो कि शीट 5 से पहले बनेगी, यानी शीट 4 और शीट 5 के इन बिटवीन बनेगी। ये देखें, शीट 4 और शीट 5 के बीच में इसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद इसने 2 का ऑप्शन दे दिया कि इसकी पेज नंबर इसका क्या है, ये 2 है, ठीक है, कॉपी नंबर 2 या कॉपी 1 कॉपी 2 जैसे नॉर्मली हम फाइल को सेव कर रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे आ चुका है। तो हमने ये भी देख लिया कि इंसर्ट कैसे करना है। अच्छा, अगर मूव करेंगे तो ये बिल्कुल ही मूव कर जाएगा। जैसे मैं इस शीट को मूव करता हूँ, मूव कहाँ करूँगा, आखिर में मूव करना चाह रहा हूँ, तो सबसे आखिर में ये चली जाएगी। ये देखें, ये सबसे आखिर में चली गई, कोई इसकी कॉपी नहीं बनी। कॉपी कब बनेगी, जब मैं उस चेक साइन को क्लिक करूँगा तो इसकी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी शीट है, ये किसी एक पर्टिकुलर नई फाइल में सेव हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी शीट क्या हो जाए, किसी नई फाइल में सेव हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी शीट नई शीट में सेव हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं यहाँ जाऊँगा बुक। देखिए वो बुक पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है लेक्चर नंबर 5। इत्तेफाक से फाइल और शीट दोनों का नाम सेम ही है। लेक्चर नंबर 5 मैंने रखा हुआ है, ये रहा लेक्चर नंबर 5। जब लेक्चर नंबर 5 मैंने रखा है इसका नाम, तो ये लेक्चर नंबर 5 में ही काम हो रहा है, उसकी अलग अलग शीट्स पे काम हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, लेक्चर नंबर 5 पे काम नहीं हो, कोई नई बुक तुम ले लो, तो वो न्यू बुक कर देगा। न्यू बुक लेके अगर मैंने इसको क्रिएट अ कॉपी करके सेव कराया, तो इसी की कॉपी एक हमारे पास नए एक्सेल की फ़ाइल में बन जाएगी, जिसको मैं बाद में जाके सेव करा लूँगा। अगरचे मुझे किसी और फाइल में सेव करनी है जो कि मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ एक डॉक्यूमेंट की शीट दूसरे डॉक्यूमेंट की शीट में चली जाए, यानी इस शीट को उठा के मैं किसी और डॉक्यूमेंट में रख दूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी काम किया, बहुत सारी शीटें बनाई हुई हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले उस शीट को भी खोलूँगा और अपनी इस शीट को भी खोलूँगा। इन दोनों शीट्स को खोलने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी का दबाऊँगा ऑप्शन। जैसे बुक 1 है नॉर्मली, या कोई जो भी बुक खुली हुई होगी, पीछे कोई सी भी फाइल खुली हुई होगी, तो उस पर्टिकुलर फाइल में जाके वो वहाँ पूछेगा कि अब उस फाइल में आपने किस शीट से पहले और किस शीट के बाद रखनी है। तो मैं वहाँ उस शीट से पहले या उस शीट के बाद उसको देख के रख दूँगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेट में एक हमारे पास कमांड थी मूव और कॉपी की। अब टैब का कलर है, आप इसमें टैब का कलर चेंज कर दें। देखिए मैं टैब का कलर चेंज कर रहा हूँ, वहाँ विजिबल देखें आप उसको क्या आता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा इसको रंग बिरंगी ना करें, इतना कलरफुल ना करें, सही नॉर्मल रहने दें। ठीक है, सोबर सा रहने दें, जो कि ऑफिस डेकोरम में यूज़ होता है। ज़्यादा लाल गुलाबी किसी को भी नहीं पसंद होता। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी शीट को कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अलाउ क्या क्या कर रहे हैं। अब हम इसमें अलाउ क्या कर रहे हैं कि लॉक सेल या अनलॉक सेल्स इसमें अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पूछता है पासवर्ड। चले मैं पासवर्ड, मेरा नाम आरिफ है तो मैं इसमें पासवर्ड आरिफ रख देता हूँ। अब मैंने पासवर्ड आरिफ रख दिया, तब मुझसे अंदर ही पूछता है कि आपका पासवर्ड री एंटर कर दें। मैंने री एंटर आरिफ कर दिया। अगर अब मैं ये शीट कहीं भी रखता हूँ तो ये इस पर किसी का एक्सेस नहीं हो सकता। एक्सेस इस तौर पे नहीं हो सकता कि वो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें अब क्या नहीं कर सकेगा वो, ये देखें एडिट मैं नहीं लिख सकता। अब मैं लिख नहीं सकता इस पर, मैं कोई दूसरे काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहता है कि आपकी शीट क्या है, प्रोटेक्ट हो चुकी है, तो आप काम नहीं कर सकते, आपको एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड। तो मैं फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट करूँगा अपनी शीट को। ठीक है, या अगर मैं किसी कंपनी को या किसी भी पर्सन को जो कि ऑथराइज पर्सन होगा, अगर मैं उसको अपना पासवर्ड देता हूँ तो मैं उससे क्या कहूँगा, अपना उसको पासवर्ड भी शेयर करूँगा। अदरवाइज़ मेरा फाइल या मेरा जो डाटा है वो सारा हैक हो जाएगा। तो मैं इसमें आरिफ लिख के मैं एंटर करता हूँ तो मेरी क्या हो गई, अभी अनप्रोटेक्ट हो गई, वो खुल गई शीट। अब एडिटिंग हो सकती है इसमें। फिर फॉर्मेट सेल्स हो गए। ठीक है,
ये फॉर्मेट सेल हम पहले भी वहाँ देख चुके हैं। इसमें अलाइनमेंट्स आ गई, फॉन्ट्स आ गए, बॉर्डर्स आ गए, फिल करना है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। फॉन्ट आपने देखे हुए थे। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, चलें आज स्ट्राइक थ्रू देख लें। स्ट्राइक थ्रू ये करता है कि अगर मैंने इसको क्रॉस करना है, मैं चाहता हूँ कि ये काम हो चुका है या ये चीज़ अब नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा। ये देखें, ये स्ट्राइक थ्रू कर दिया उसने, ये इसको काट दिया, ठीक है। इस तरह के काम स्ट्राइक थ्रू कर रहा होता है हमारे पास। इसके बाद और भी अलाइनमेंट्स हैं। आपने इसको रोटेट करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो वो आप रोटेट भी कर सकते हैं। श्रिंक करना है, मर्ज करना है, ठीक है। फिर इसमें नंबर्स हैं अलग अलग, डेट के साथ, टाइमिंग के साथ, टैग्स हैं इसमें, ठीक है। परसेंटेज हैं, फ्रैक्शंस हैं, साइंटिफिक, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ से भी आपको अवेलेबल है। एक्सेल एक काफ़ी वाइड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इतना इशू नहीं होता, चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रही, देखिए हम इस वजह से हर सारे टैब्स को हम पढ़ाना पड़ता है, क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ से ऑप्शन समझ नहीं आते तो आप यहाँ से कर लें, बाहर से कर लें। अगर यहाँ से भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी जगह से कर लें, शॉर्ट की आप यूज़ कर लें, राइट क्लिक यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ से भी आ सकते हैं आप फॉर्मेट सेल्स के ऊपर, तो आपके पास बहुत सारे फिर ऑप्शंस जो है क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम का ऑप्शन ये होता है, बहुत इजी होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसमें सम का फॉर्मूला लगाऊं कि भाई सम करो ये तो वो, और फिर ऐसे यूं करूं, उसको ट्रैक करूं, बंद करूं, उतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट ऑटो सम लगा देते हैं। वो खुद ही ट्रैक कर लेता है कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर जनरेट हुए हैं, तो वो खुद ही सम लिख के हमें बता देता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ड्रैग करके हम क्या करते हैं, सबके ऊपर लगा देते हैं। अब ये इसका बता रहा है कि इसका सम क्या है, 45 है, और फिर इसका बता रहा है इसका 32 है, ठीक है। इसी तरह हम फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट कमांड। डुप्लीकेट कमांड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो के मेरे पास सीधा सीधा नीचे आके कॉपी हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ ये के जो है यहाँ तक के कॉपी हो जाए, अब मैं के से सिलेक्ट करके नीचे तक जाऊँगा और फिर कंट्रोल डी दबा दूँगा, तो क्या होगा, के नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिल मैं इंशाल्लाह आपको किसी और सीरीज़ में बताने वाला हूँ, अगली सीरीज़ में बताने वाला हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं क्लियर को भी आपको डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, हम सॉर्ट देख लेते हैं। सॉर्ट हमारे पास किस तरह काम कर रहा होता है। सबसे पहले हम फ़िल्टर्स को पहचानेंगे कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। फ़िल्टर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। फ़िल्टर्स हमारे पास इस तरह काम करते हैं। फ़िल्टर्स ये करते हैं कि अगर मेरे पास कोई काउंटिंग लिखी हुई है, कोई नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नंबर पूरी तरह मुझे शो नहीं हो, मैं उसको किसी और फॉर्मेट में सॉर्ट कर सकूँ। अगर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखूँ, या उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखूँ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में देखूँ, तो मैं सॉर्ट की कमांड को क्या करूँगा, यूज़ कर सकूँगा। तो सॉर्ट की कमांड वहाँ पे काम आ जाती है मेरी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको नॉर्मली क्या करना होता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। अब मैंने इस पूरी कॉलम को फ़िल्टर कर लिया। चले मैं इस कॉलम को फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक जितने भी मुझे सेल्स चाहिए थे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ। सॉरी, ये मैंने फ़िल्टर कर लिया। अब फ़िल्टर करने के बाद क्या हुआ, अब मैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाके, अब ये मुझसे पूछता है कि आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ है, छोटे से बड़े की तरफ, आप क्या करो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ले आओ। तो वो क्या करेगा, ये मुझसे पूछता है कि इसी पे काम करना है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल इसी पे काम करना है। अब ये देखें, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, 9 से लेकर 2 पे आ गया। इसी तरह इसमें क्या होता है, कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वैल्यूज़ के थ्रू आप कर सकते हैं, किस तरह आप इसको सॉर्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसी फ़िल्टर में जाके आपने अब क्या करना है, इसको कलर वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसने कस्टम सॉर्ट करना है, फिर नंबर कर सकते हैं फ़िल्टर। अब इसमें देखना है कि फ़िल्टर आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखें इसने क्या किया हुआ है, सारे फ़िल्टर्स को इसने ऑन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तो सिलेक्ट ऑल हुआ हुआ है, तो इसने सारे नंबर्स को ऑन किया हुआ है। अब नंबर फ़िल्टर्स में जाके अगर मैं ये करता हूँ कि मुझे ऐसे नंबर्स दिखाओ मुझे
ऐसे नंबर्स दिखाओ जो लेस देन 6 हो, जो लेस देन 6 हो बस। तो मुझे क्या करेगा, लेस देन 6 वाले दिखाने शुरू कर दिए। देखें फ़िल्टर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये मुझे कौन से दिखाने शुरू कर दिए इसने, लेस देन 6। ये लेस देन 6 दिखा रहा है, 5 से शुरू हो रही है काउंटिंग। मैं इसमें दोबारा जाता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँगा तो ये पूरे नंबर दोबारा जनरेट कर देगा। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, लेस देन 6। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेटर देन, इससे नंबर बड़े हों, 7 से बड़े हों, तो ये करेगा 7 से बड़े वाले दिखाने शुरू कर देगा, 9 और 8। अगर मैं चाहता हूँ कि लेस और इक्वल टू हो, यानी 7 भी हो इसमें, तो ये उसको भी दिखा देगा। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये लें, ये इसको भी दिखाना शुरू कर दिया इसने, 7, 8, 9। क्लियर हो गया। ये हमने फ़िल्टर की कमांड भी यहाँ से सीख ली। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, कोई चीज़ हमें फार्मूला फाइंड करना हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जाना हो, किसी चीज़ को फाइंड करना हो, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें अच्छी से सिखा दी थी। फिर टेबल बनाना सिखाया था हमने, टेबल में भी फ़िल्टर को अच्छे से सीख लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा काम होगा इंसर्ट का सेक्शन। ठीक है, इस वाले इसको हम अच्छी तरह जो है इंसर्ट को देख रहे होंगे। इसमें इंसर्ट में पिवट टेबल्स देख रहे होंगे, रिकमेंडेशन देख रहे होंगे, उसकी टेबल्स देख रहे होंगे, पिक्चर्स को इंसर्ट कराना देख रहे होंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स की सिलेक्शंस देख रहे होंगे। फिर इसमें हम शेप्स को देखेंगे, फिर इसमें हम चार्ट्स देख रहे होंगे डिफरेंट। ठीक है, ग्राफिक चार्ट्स हैं, स्मार्ट आर्ट है। फिर इसमें हम स्क्रीनशॉट्स लेना सीख रहे होंगे। इसी के बाद हम आगे चलते हैं रिकमेंडेशन चार्ट्स। अगर आप पिवट बना रहे हैं तो पिवट भी आपको इसमें शो हो जाएंगे। ये अलग अलग चार्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये पिवट का चार्ट आ गया, 3D मैप है। फिर लाइन चार्ट है, कॉलम है, विन लॉस है, स्लाइसर्स क्या होते हैं ये बताऊंगा, टाइम लाइन क्या होती है ये बताऊंगा, हाइपर लिंक्स ये बताऊंगा, टेक्स्ट बुक कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद हेडर एंड फूटर्स हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कैसे डालते हैं। इसको कैसे आप, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर शीट में, हर शीट के हर पेज पे आपकी लोकेशन पता चल रही हो, आपको आपकी लोकेशन आ रही हो कि आपने फ़ाइल कहाँ से उठाई है, कहाँ सेव की है, तो वो नीचे वो भी, उसका भी ऑप्शन होता है हमारे पास। मैं उसको भी ऐड करवाना सिखाऊंगा आपको, तो आपको लोकेट करने में मुश्किल नहीं होगी कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव है। इसके बाद फूटर्स लगाना सिखाऊंगा आपको, पेज नंबर डालना सिखाऊंगा कि पेज नंबर कैसे डालते हैं। फिर इसके बाद वर्ड आर्ट्स हैं, वर्ड है इसमें, और बीट सिग्नेचर लाइंस वगैरह हैं। फिर इक्वेशंस हैं अलग अलग, ये दिखाऊंगा। फिर आपको सिंबल्स दिखाऊंगा। ठीक है, इस चार्ट में हम सबसे डिटेल चार्ट हमारा ये वाला, मतलब डिटेल क्या कह सकते हैं आप, टैब हमारा इंसर्ट का टैब है। होम तो बहुत आसान था, ठीक है, बेसिक्स था, उसमें बिल्कुल इनिशियल फेज़ पे थे हम। तो इसमें थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिवट खुद एक, ये जो पिवट टेबल है ये खुद एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसको भी कवर कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग ड्यूरिंग माई लेक्चर। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि एजुकेशन सिनेमा पे आपको और भी दूसरे टॉपिक्स मिलें, आप क्यूरी डालें, कमेंट्स में हमें लिखें, बताएं कि हम आपके लिए क्या कुछ नया ला सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ा दें, या आपको किसी चीज़ में कोई, कहीं आप मुश्किल होती है, किसी चीज़ में आप स्ट्रक हो जाते हो, तो आप हमें वो बताएं, ताकि हम उसको हमारे लेक्चर के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। असल में हमारा काम है कि सारा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, रिजॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना। अभी आप बीच में भी देख रहे होंगे कि एजुकेशन सिनेमा पे हम बीच बीच में कुछ वीडियोस ला रहे होते हैं, कम्युनिटी में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, बोला करें, बताया करें, आंसर्स किया करें, ताकि हमें भी पता चल रहा हो कि पीछे आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, इसके बाद बीच बीच में जैसे कोई भी चीज़ आती रहेगी, तो हमने शॉर्ट की क्या सीखी, रिपीट कमांड की शॉर्ट की सीख ली कि F4 है। अब F4 के साथ मैं क्या करूँगा, रिपीट करता रहूँगा। ठीक, चले मैं स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने स्ट्राइक थ्रू लगाया हुआ है। अभी इसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में ये सब आपको एक एक करके डीपली इससे बताऊंगा, और इसमें बहुत सारी और भी कमांड्स हैं, उसको भी एलेबोरेट करेंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो इंशाल्लाह अब जो है उम्मीद है कि
रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।